नमस्कार दोस्तों। जो मैंने कहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने कहा था वो 100% ही हुआ है, बट जो मैं कहा था काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता जुलता ही काम मार्केट ने किया है। आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से जो मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोगों को एनालिसिस बताता हूँ, इसके पीछे 5 साल की मेहनत, 5 साल के अंदर 3 साल की लॉस और 2 साल की मेहनत, जो उस लॉस से मैंने सीखा है। एक्चुअली मैं अपने पूरे ये 5 साल की जर्नी में, अगर एज अ यूट्यूबर को एक प्लेटफॉर्म मानूं, और यूट्यूब के अंदर जितने भी मेंटर हैं सिखाने वाले, इनको मैं गुरु मानूं, तो मैंने ये देखा कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैं आखिर जेन्युइन कौन है। और ये करते कराते 5 साल बीत गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे ही हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। वो मेरे रिस्पेक्टेड हैं, और बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ, मैं जो अपना एनालिसिस का वे और तरीका है उसको समझना, मैंने अपने एक्चुअली खुद सीखा है। वो टेक्निकल बात बताते थे, बट मैं चार्ट को फील करना चाहता था। तो आज जब मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी मेहनत और अपनी गलतियों से सीखा है। तो चलिए, आज की जो मूवमेंट हुई है उसको एनालिसिस करते हैं, और इसके आगे क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बट वो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है, जो आज बने हैं, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे पे कल के ट्रेड के लिए, जो कि कल आज, सॉरी कल तो छुट्टी है वैसे, बट मंडे को ट्रेड अगर करते हो तो साइकोलॉजिकल लेवल कैसे काम करेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे प्राइस आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी एटीट्यूड, अपना चाल को दिखाती है, जिससे बहुत लोग बाहर भी हो जाते हैं, बहुत लोग अंदर भी आ जाते हैं ट्रेड के। और कुछ बाहर ही बैठे कंफ्यूज होते रहते हैं कि करूं कि ना करूं, लूं कि ना लूं ट्रेड, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तमाम तरह की बातें होती हैं। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब आपको नॉलेज होता है। हमको जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये अब अपनी चाल पकड़ ली, अब मुझे एंट्री लेना है, तो उसमें अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो लेवल तब आएगी जब आप दिल से मेहनत करोगे तब। मन से मेहनत मत करना, मन चंचल होता है। दिल से मेहनत करना, दिमाग से सोचना समझना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन करना चार्ट से। जिस दिन चार्ट आपका फ्रेंड बन जाएगा उस दिन समझो कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए, पिछली एनालिसिस में आपको बताया था ये और ये, इस लेवल को बताया था, सॉरी ये, इसको हटाते हैं। मैंने बताया था कि ये एक लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस क्लोज तो यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो जब क्लोज यहाँ पे हुई थी तो उसके पीछे हम देखेंगे कि प्राइस गिरी कहाँ से थी। तो अगर हम यहाँ पे जाएं इसके ऊपर, तो यहाँ एक लेवल था जहाँ से प्राइस आने के बाद ये करके भी, मतलब ये एक था, ठीक है, ये एक था। तो हम इसको एक एज ए जोन लेके चलेंगे, समझ में आया। एक जोन लेके चलेंगे, तो जोन लेके चलने का मतलब ये है कि प्राइस का जहाँ से प्राइस उठा था 1 तारीख को, वो ये लेवल था।
जहाँ मैं आपको बताया था, और जहाँ गिरा था उसके ऊपर प्राइस क्लोज होने के बाद 1 तारीख को प्राइस इसी जोन से ये यहाँ तक की जर्नी स्टार्ट की थी, ये पूरा जर्नी, और 1 तारीख को यहाँ से स्टार्ट की थी, तो और क्लोज यहाँ पे की थी। तो जब ये चीज़ मैंने देख ली है, हम सब ने देख ली है, तो हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हम अब जब जैसे, और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको ये लेबल दिया था, ये और ये, तो देखिए प्राइस उसी जगह पे आया है। मैंने बोला था कि प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ रुकने के बाद, इस एरिया में रुकने के बाद प्राइस इस लेवल को हिट कर सकता है, और मतलब इस जोन तक पहुँच सकता है। ठीक है, और ये जो प्राइस ये एज ए सप्लाई की तरह काम करेगा। ठीक, मैंने ये बताया था आप लोगों को, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, समझ सकते हैं देख के दोबारा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, अब इसको भी देख लेते हैं। तो प्राइस यहाँ से इस लेवल को एज अ डिमांड समझने के बाद, डिमांड की तरह यूज करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकी, और रुकने के बाद प्राइस इस लेवल तक पहुँच गया, और उसके बाद इसके ऊपर भी जाके क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये आज की ये टोटल आज का ये ट्रेड था। ठीक, दूसरा, अब आगे क्या हो सकता है मंडे के लिए। अब मंडे के लिए हम देखते हैं चार्ट पे साइकोलॉजिकल लेवल, और लेवल ड्रॉ करने से नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसको पकड़ लिया, ये पूरा ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर इसके पीछे साइड में जो लेवल हैं इस लेवल को ड्रॉ कर दिया। ये ऐसे ये करने के बाद आपको देखना होता है कि उस लेवल पहुंचने के बाद प्राइस क्या बिहेवियर दिखाती है। मेन गेम वहाँ पे होता है कि उस लेवल पे आके क्योंकि ट्रैपिंग जोन सेलर या बायर जो भी है, वो हर सेलर और बायर वो रेसिस्टेंट पे भी होता है, सप्लाई जोन पे भी होता है, सपोर्ट पे भी होता है, डिमांड जोन पे भी होता है, कभी कभी दोनों के बीच में भी हो जाता है। देखो, हम ये नहीं कह सकते ना कि प्राइस जो लेवल मैंने बना दिया है वो ब्रह्मा का लक्ष्मण रेखा है, वो ब्रह्मा का लकीर है, नहीं। प्राइस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमको प्राइस के पीछे पीछे चलना है, प्राइस को फॉलो करना है हमको। प्राइस से बड़ा तो हम भी नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो हमको चलिए मंडे की देखते हैं। मंडे का इतनी बातें करने से क्या फ़ायदा है, मंडे को देखते हैं। देखिए मंडे को ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस यहाँ से काफ़ी देर तक रुकने के बाद, इस एरिया में रुकने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर दी। तो जब अच्छा मूव ऊपर दिया है तो इसके नीचे वाला ये लेवल ये एज डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो पहले तो इसको ब्रेक करने में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये इसी जोन में आके जिग-जैग करता रहेगा, काफ़ी देर तक ट्रैपिंग करता रहेगा। ट्रैप करने के बाद ये जर्नी अपना नीचे का स्टार्ट करे या फिर अपनी जर्नी ऊपर का स्टार्ट करे। ठीक है, तो हम इसको इस एरिया को पूरे को डिमांड की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक, अगर ये टूटता है तो ये एज अ डिमांड की तरह, क्योंकि प्राइस यहाँ से भी उठी थी, ठीक है, डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद प्राइस का पूरा चांस है कि प्राइस अगर ज़्यादा गैप अप खुल गया प्राइस, तो प्राइस को गिरने का चांसेस है कि प्राइस गिर भी सकता है। ठीक है, प्राइस इस लेवल पे अगर खुलता है तो
प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है रुकने के बाद। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है या प्राइस न्यूट्रल खुलता है तो यहाँ से आने के बाद ऊपर की जर्नी करेगा। प्राइस अगर इस लेवल पे खुलता है या इस लेवल पे खुलता है तो प्राइस दो ही काम करेगा। अगर इस लेवल पे खुला तो हो सकता है कि यहाँ पे आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए और नीचे की तरफ आ जाए यहाँ से, और यहाँ से अपनी जर्नी करे। क्या करेगा क्या नहीं करेगा प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। वो मंडे को ही पता चलेगा लाइव मार्केट के समय। बट अपने लेवल को पहचानो, साइकोलॉजिकल लेवल को पहचानो। अपने प्राइस के जो पिछले मूव हैं, पिछले मूव के स्विंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लेवल पे जो भी स्विंग्स हैं वो लेवल साइकोलॉजी वहाँ पे बिल्ड होती है, बायर सेलर दोनों की। और वो लेवल पर से ही डिसाइड होता है कि हाँ वो ऊपर की जर्नी करेगा कि नीचे की जर्नी करेगा। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी पे। सॉरी, ये तो निफ्टी ही था, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ये एक ये 1 तारीख की जो जोन बना था, जो साइडवेज जोन काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, इसको ब्रेक तो किया था ऊपर आज, और ब्रेक करने के बाद काफ़ी टाइट प्राइस एक्शन रहा 15 मिनट में, और इस जोन में ही ट्रेड करता रहा। थोड़ा बहुत ऊपर निकलने की कोशिश किया लास्ट में वो भी। ठीक है, तो हम इसमें हमारा डिमांड ये जोन, ये पूरा एक तरह से स्ट्रॉन्ग जोन, डिमांड जोन है। ठीक है, और प्राइस जब तक इसको इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करके कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक हम इसमें कॉन्फिडेंटली इंटर नहीं कर सकते। हमको इंटर करना है प्राइस एक्शन को देखते हुए और तुरंत प्रॉफिट ही बुक करना है। इंटर करना है, तुरंत प्रॉफिट ही बुक करना है। ठीक है, मंडे को अगर गैप डाउन खुलता है तो मान लो अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ तक आ सकता है प्राइस। यहाँ अगर तोड़ता है, तोड़ के नीचे आ सकता है, यहाँ से भी जर्नी स्टार्ट कर सकता है ऊपर की। ठीक है, नहीं तो प्राइस अगर इस डिमांड पे खुलता है नीचे वाले पे, तो प्राइस यहाँ पे आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, रुकने के बाद ऊपर की तरफ सफ़र करेगा। अगर गैप अप खुल गया प्राइस, तो गैप अप खुलने के बाद प्राइस इस एरिया में आ सकता है, प्राइस इस एरिया में गिर सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर साइकोलॉजी क्या दिखाता है प्राइस का, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में अपने रखिएगा, माइंड में रखिएगा, और मिलते हैं मंडे को। बीच में मैं चार्ट ट्रेडिंग वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इत्मीनान से समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।